देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की जो जन सलाह उखड़ा है उससे घबरा चुकी है। और ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें तो यह भी पता लगा है कि एक बहुत आला कमान मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री ने यह बोला कि ये महिलाएं कहां से आ गई, ऐसी रैली हमने खुद नहीं देखी। तो कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर इस रैली से घबराई हुई और चौड़ा मैदान से लेके ये रैली आगे तक चली। और जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं हम उनको निराधार ठहराते हैं। देखिए, आपने एक छोटा सा प्रश्न किया कि कुछ वीडियो रिलीज हुई है। वैसे तो वो अभी सोशल मीडिया पे इस प्रकार चल रही है, पर उसमें 100% ये दिखाई दे रहा है कि वो वीडियो फैब्रिकेटेड है। और फैब्रिकेशन जो है उसमें मास्टर है कांग्रेस। कांग्रेस जो है वो किसी भी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट प्रभाव देकर जो है वो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है। तो अभी जो है उनको अगर ज्यादा ही लगता है तो उस वीडियो को जो है वो फोरेंसिक जांच करा ले, क्योंकि उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस के ऊपर जितनी भी ये आरटीएस वगैरह लगी है, मुख्यमंत्री ने तो खुद ही समाप्त कर दी है। उसमें तो हम भी नहीं पूछ सकते कि विजिलेंस क्या कर रहा है। तो केवल मात्रा में यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है अंदर से घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है। उनको पता है उनका प्रस्थान यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी जल्दी ही जनता कांग्रेस पार्टी का विसर्जन कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है और इसमें जितने भी हमारे चुनाव आते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के हो, चाहे वो प्रदेश के हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हो, हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता हुई थी उसके 3 घंटे के अंतर्गत जो है हमने प्रदेश से लेकर हमने जिले तक की सारी बॉडीज का गठन कर दिया था। उसी प्रक्रिया के अंदर एक प्रबंधन की बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें हमारे जितने भी चुनावी आयाम है उसको लेकर चर्चा विस्तृत रूप से हो गई है। विपिन परमार जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई गई है और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और अनेकों लीडर जो हमारे अनुराग ठाकुर जी और समस्त हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक इसके अंदर हमारे प्रचार के चेहरे रहने वाले हैं। अगर आप प्रक्रिया की बात करें तो हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पे जो जो चुनाव हो रहे हैं उनके नाम जो है मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों से मांग लिए गए हैं और बड़ी जल्दी ही हमारी सूची पब्लिक हो जाएगी कि कौन से वार्ड से कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा है। बाकी हम आप बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का पूरे हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय कुप्रबंधन है और इनका जो प्रशासनिक कुप्रबंधन है उसकी गाथा लंबी हो चुकी है। और जिस प्रकार से उन्होंने आम जनता पर टैक्स की मार और एक महंगाई का बोझ से कमर तोड़ने का कार्य किया है, तो उनके प्रति एक बूथ स्तर पे भी जनता में बहुत रोष है। हम आपको साफ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समस्त आगे टिक नहीं पाएगी और इनका सुपड़ा साफ होना तय है और ये भी केवल मात्र 2027 का एक छोटा सा ट्रेलर होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा घड़ियाली आंसू भरने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो सोच, नीति, नियत और नेता समझ का जो है वो समाप्त हो चुके हैं। उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो सोच रख सके। बात यह हुई है कि बिल को पास करना आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से सीटें बढ़नी है, आप देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में ये सीटें लोकसभा में 816 के लगभग होनी है और राज्यसभा में भी ये बढ़नी है। इसके बाद आप देखेंगे विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा या हम तमिलनाडु की बात करें, तो 50% सीटें जो है वो बढ़ने का प्रभाव जो है वो इस विधानसभाओं पे पड़ता है। अगर विधानसभाओं में सीटें बढ़ती है और देश में चुनावी सीटें बढ़ती है तो एक लोकतंत्र बढ़ता है। अगर एक व्यक्ति का जो अपने काम अपने नेता से कराना चाहता है उसका दायरा अगर छोटा होता है तो वो काम जल्दी कर पाता है, ऑपरेशन स्किल्स बढ़ते हैं। तो बात जो है वो केवल मात्र जो है सीटें बढ़ाने की हो रही थी। अगर इन्होंने सीटें नहीं बढ़ानी थी तो इसको आप साफ कहते कि आप सीटें नहीं बढ़ाना चाहते और आप महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। और इसी प्रकार से इन्होंने जो रोकने का काम किया है वो ठीक नहीं है और ये बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 133वां मन की बात कार्यक्रम का आयोजन जो है आज किया गया था। हर रविवार जो है अंतिम रविवार जो महीने का होता है उस पर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम सुनी जाती है। ये एक नित्य कार्यक्रम है और इसमें जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की बूथ की बैठक भी जो है वो इसी दिन की जाती है। आज जो हम देखेंगे कि ये बूथ स्तरीय कार्यक्रम पार्टी ने हमें दिया है और प्रत्येक बूथ पर हिमाचल में 8007 बूथ है, उसके अंतर्गत आज यहाँ मिडिल बाजार में दीपक भोजनालय में हमने एक बूथ स्तरीय जो है ये कार्यक्रम सुना है और यहाँ पर हमने बैठक का भी आयोजन किया है। आप जिस प्रकार देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम पूरे भारत को परोने का कार्य करती है। अगर आप देखेंगे कि सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शन जो है उससे जो है ये एक पूरा का पूरा भारत में क्या चल रहा है और किस प्रकार से जो है भारत में कार्य हो रहा है और किस प्रकार से हमारी संस्कृति को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वो अद्भुत है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने युवा को, इन्होंने बैम्बू को और इन्होंने एक अपने इतिहास को इस कार्यक्रम से जोड़ने की जो इन्होंने बात की है वो हमेशा जो है वो ये दिखाई देता है कि हम देश में किस प्रकार से देश को आगे ले जा रहे हैं। इसमें इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के बारे में पता लगता है और किस प्रकार वो कार्य करना चाहते हैं। कभी जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर मैसेज देते हैं तो कभी वो जो है वो जीवन पद्धति के ऊपर मैसेज देते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता आया है और हम लगातार जो इस कार्यक्रम को अगले महीने भी कहीं ना कहीं सुनेंगे। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders. Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.